National security is just the hawks. Fabrication hai ye log ka na, just to push the dam, right? Because it's like a huge dam, huge money. So we can clearly see that it is being politicized by some of the members, unfortunately, right? कल मीटिंग अचानक से पास कर दिया कैबिनेट में. We were not intimidated. Not anybody from the affected people were not aware of this cabinet meeting or pass हो रहा है. Maybe our elected representatives were, but they did not inform us. Their duty ना, elected representatives, MLAs, MPs, they should inform us. नहीं किया, लेकिन हम लोग को आज मीटिंग बुलाया. तो what is the point of today's meeting, right? वाटर बम तब बनेगा, असम जब तब डूबेगा जब यहाँ डैम बनेगा. आप बोल रहे हैं कि सिर्फ पीएफआर होने दो, हम लोग देख लेगा, नहीं होता है तो नहीं होगा. अरे तो क्यों आर्मी लेके आया है ना पीएफआर के लिए? तो वो तो जबरदस्ती हो रहा है ना. यू हैव डिप्लॉयड लाइक थाउजेंड्स ऑफ सीएपीएफ में इन सियांग, अपर सियांग, ईस्ट सियांग. सो आर्मी क्यों लाया है? आप बोल रहे हैं एक तरफ में कि इलेक्शन में तो आके इवन आवर सीएम सर इज सेइंग कि पब्लिक को हम लोग मान के ही करेगा, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद वापस पूरा आर्मी भेज. हम लोग को बिना पूछे ये जो कैबिनेट में ऐसे पास होने का मतलब, हम लोग को बुलाने का क्या मतलब रह गया? इज इट आर दे अंडरमाइन टू अस? गवर्नमेंट जो है ये चीफ को कुछ भी थोड़ा भी कुछ रेस्पेक्ट नहीं दिखाई नहीं दे रहा है मुझे. तो इसलिए चीफ लोग हम लोग सेंटी में दुख लग रहा है कि ऐसा बड़ा चीज़ को, इतना बड़ा वो क्या बोलते हैं कदम, स्टेप को बिना विदाउट एनी इंटीमेशन, जो चीफ मानो या ना मानो, लेकिन प्रोसीड्यूर के हिसाब से हम लोग गवर्नमेंट चाहते हैं, हम लोग ऐसा कुछ बताना भी सही था. मुझे पीएफआर वाला नहीं है. बात ऐसा हुआ है कि हमारे जो आए हैं दे वर वेरी पॉजिटिव. कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, एज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैज ऑलरेडी सेड दैट until and unless the people agree to it, we will not construct the dam. So it is very positive. But regarding the pre-feasibility report, that I'm sure that if they agree, we can go into it, because there's so many issues that will be there. Conservation will be there, forest will be there, environment clearance will be there. But anyway, I think we have. So, sir, you mean to say that there's a green signal that PFR will take place anyhow? See, that I cannot comment. It is up to them. Thank you. सबसे पहले गुड इवनिंग टू एवरीवन. मैं सिर्फ ताकुरी म्यूजिक द स्पोक पर्सन शिप. आज का मीटिंग के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल की तरफ से हम लोग को शिप को इनवाइट किया गया था. प्रीवियस में एक्चुअली ये 8 तारीख को होना था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लोग का बस्ती आदमी लोग आने नहीं सका. तो आज उसी को डेट को एक्सटेंड करते हुए सेम सब्जेक्ट में, रिगार्डिंग सेम सब्जेक्ट, आज हम लोग ये सेक्रेटरीट में मीटिंग हुआ है. गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल लीड बाय द ऑनरेबल डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री सोना मेन जी, along with this one RD Minister Shri Ojing Tasing ji, and the advisor to hydropower department Shri Lindong Giring sir. इसके बाद जो सेक्रेटरी इंचार्ज श्री कालिंग सर जी, कालिंग तायंग सर जी, and other advisor and OSD to सोनामेन जी, उन ऑफिसर्स और ऑफिसर लोग के साथ वहाँ पे कोलॉक 2 में आज मीटिंग हुआ है. तो सबसे पहले मैं यही अपडेट देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, हमारा चीफ का तरफ से एक डिप्यूटी सीएम श्री सोनामेन सर जी को कम हाइड्रोपावर मिनिस्टर कम चीफ का तरफ से एक मेमोरेंडम दिया है, जिसमें शॉर्टकट बताता हूँ कि हम लोग का पॉइंट जो है यही है, इमीडिएट विड्रॉल ऑफ कैप फ्रॉम ऑल 3 डिस्ट्रिक्ट्स, Upper Siang and East Siang, for the pretext of conducting PFR. Number 1 point. Number 2 point, immediate withdrawal of all FIR registers against the people protesting जो सुम सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जिसका अगेंस्ट में हम लोग जो हुआ था, डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुआ था, उसमें उसके अगेंस्ट में उस समय में जो प्रोटेस्टर लोग को लॉन्च करके रजिस्टर हुआ है, उसको विड्रॉ करने के लिए. इसके बाद 3 नंबर में है इमीडिएट कैंसिलेशन ऑफ दिस वन एज्यूम. 4 नंबर पॉइंट, द इमीडिएट डिस्क्लोजर ऑफ फंड रिसीव फ्रॉम NSPC या ऐसे CSR, ऐसे प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज या आउटरीच फंड्स एंड अपफ्रंट मनी अगेंस्ट सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट by the government of Arunachal Pradesh. As on that
transparency and public accountability in governance of the state. And 5 number, roll back the cabinet decision dated 13 June 2025 with regard to SUM. ये 5 नंबर हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को आज सबमिट किया है। और आज का मीटिंग में हमारा चीफ का तरफ से तो क्लियर स्टैंड हुआ है, और देवन से हम लोग स्टैंड है कि वो है स्टैंड है कि नो पीए पर नो देन नो सर्वे। आप लोगों का तरफ से तो क्लियर है, सब जानते हैं, लेकिन उन लोगों की तरफ से क्या? मैं आ रहा हूँ। तो गवर्नमेंट का तरफ से वही है कि बार बार जो पीएफआर को क्लियर करने के लिए आज भी वही हम लोग से मतलब ये क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट किया है। और विषय दे जस्ट टू कन्विंस अस, या कन्विंस भी नहीं बोलेगा, उन लोग का तरफ से सच है पैक है बोल के कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कुछ जो सेंटर से जो सिक्योरिटी ये का है बोल के एक एप्लीकेशन जो इसका प्रोग्रेस या SUM का या में प्रोग्रेस के लिए जो कवर लिया वाला हम लोग को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिखाया है। ये एक नेशनल स्ट्रेटेजी है ये बोल के कुछ हम लोग को हार्ड कॉपी तो नहीं दिया है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है, दिखाया था। तो इसमें सिर्फ तो ये टेक्निकल बात है, ये सिर्फ जो अभी जो बोल रहे हैं वो जो दिखाया है, लेकिन वो पेपर में तो जो दुनिया का नज़र में तो वही है कि दिस इज़ द नेशनल इंटरेस्ट प्रोजेक्ट है। तो इसमें वो लोग नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी कोई बार भी बोलते हैं नेता लोग, और इसके बाद सिक्योरिटी जो स्ट्रेटेजी वो भी डाल देते हैं। तो लेकिन जो कल का जो ये भी क्लियरली लिखा है कि नेशनल इंटरेस्ट, कल का पेपर में भी नेशनल इंटरेस्ट। तो इसमें जो भी हो, ये जो 2008 में जो यूपीए गवर्नमेंट का इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया था। तो इसमें जो हम लोग का तरफ से गवर्नमेंट का तरफ से जो हो गया, लेकिन हमारा चीफ का तरफ से स्टैंड क्लियर है कि नो देम नो पीएफआर, वही आज भी स्टैंड है। तो इसके बाद एफर्ट फ्रॉम दैट में ये जो चीफ को आज जैसे मीटिंग होने के लिए इनवाइट किया है, एक ही रात का बात है, डिफरेंस है। तो कल ऐसे कैबिनेट डिसीजन तो 13 जून को ऐसे कैबिनेट डिसीजन निकल रहा है। ये जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीफ को भूला के आज का जैसे में या कल का जैसे में होने के बाद ये डिस्कस करने का चीज़ था, लेकिन हम लोग को बिना पूछे ये जो कैबिनेट में ऐसे पास होने का मतलब हम लोग को भुलाने का क्या मतलब रह गया? इज इट आर दे अंडरमाइन टू अस? क्या हम लोग को अंडरमाइन हो रहा है क्या? ये चीफ का कुछ जस्ट फॉर्मेलिटी ऊपर से ये करके अंदर से हम लोग को क्या है मतलब ये सेंटीमेंट को नहीं समझ रहा है क्या? तो ये इसको हमारा चीफ का तरफ से एकदम क्लियर कट ये चीज़ जो है सेंटीमेंट पहले भी हो चुका है, ये प्रोसीड्यूर क्लैप्सेस का ये जो भी इसका वजह से भी इसको लेके और ज़्यादा हमारा चीफ का तरफ से बहुत हार्ट हुआ है चीफ को, क्योंकि ऐसे मनमुर्जी लेते जाएगा हम लोग को बिना इन्फॉर्म करके अपना डे बाय डे नया चीज़ अपने आप से वो लोग डिसीजन लेते जा रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग को हार्ट करते जाएगा। और ये बस्ती वालों लोग को भी हम ये प्रेस मीडिया का तरफ से क्लियर करना चाहता है, ये जो डिसीजन जो ले रहा है गवर्नमेंट कल जो लिया है, इसमें हमारा चीफ का मेंबर को या प्रेसिडेंट को किसी को भी यहाँ में इसके लिए खबर नहीं के इंटीमेशन नहीं दिया है। कल रात को ही पता चला है, तो व्हाट्सएप में हम लोग को देखा गया है। तो इसमें ये बस्ती वाला लोग नहीं समझना है कि आप लोग आने के बाद में ईटानगर मिलने के बाद ये ऐसा हो गया कि डेट को भी देखना है कि हम लोग का गवर्नमेंट को आज का दिन में मिला है, ये जो निकल रहा है कल का दिन को निकला है। तो इसमें गवर्नमेंट जो है ये चीफ को कुछ भी थोड़ा भी कुछ रेस्पेक्ट नहीं दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। तो इसलिए चीफ लोग हम लोग सेंटीमेंट दुख लग रहा है कि ऐसा बड़ा चीज़ को इतना बड़ा वो क्या बोलते हैं कदम स्टेप को बिना विदाउट एनी इंटीमेशन चीफ मानो या ना मानो, लेकिन प्रोसीड्यूर के हिसाब से हम लोग गवर्नमेंट चाहते हैं हम लोग ऐसा कुछ बताना भी चाहिए था। मुझे ऐसा खुद को फील लग रहा है
तो एनीवे आप लोग का ये वाला जो कल का जो निकला है कैबिनेट डिसीजन इसको लेकर भी आप लोगों ने चर्चा रखा है, पॉइंट रखा है, तो उन लोग का जो कंसर्न मिनिस्टर की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आएगा? नहीं, इसमें रेस्पॉन्स तो ये है कि उसका तरफ से अभी क्लियर कट नहीं हुआ है। हम लोग का तरफ से अभी जो जहाँ मीटिंग का अंदर में ऐसे उन लोग का तरफ से कुछ भी इसका तरफ से ऐसे करेगा वो करेगा कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन हम लोग आशा करते हैं कि होना चाहिए। और इसके बाद एक एडिशन इसकी मीटिंग जो है बिल्कुल एकदम जो साइलेंट में शांति तो था, लेकिन बात ये कि देयर वाज नो एनी आउटकम, नो रेजोल्यूशन कुछ नहीं। रेजोल्यूशन कुछ भी नहीं रहा है। तो अभी कुछ उनका तरफ से कंसर्न मिनिस्टर एडवाइजर सब थे, तो उनका तरफ से कुछ बोला गया आप लोगों से? जस्ट ऐसे ही कंक्लूड हो गया It's a conclusion. वो लोग का ये जो है क्या बोलते हैं, Actually, meeting was concluded only just what called board of thanks Honorable Minister, Deputy Chief Minister only. No any conclusion, no any resolution was passed, no any what called minute was passed. Today's meeting. No part of that also fixed. But they request us that please kindly to give a opportunity to make a paper. But we are not on behalf of CIP, we have not accepted their offer. That's why today, as per yesterday cabinet decision, we have asked regarding that also. Yesterday cabinet meeting, they approved creation of new Yingkiong Development Authority, and then what to Geku Development Authority. No land meanwhile, we have to make a development for new Yingkiong or new Geku. That's we asked regarding that also, but they didn't reply us as per their proposal. Advisor of Siang Indigenous Farmers Forum. Actually, I just want to clarify to one question that SIF is actually not separate from the PAFs. जो Siang Indigenous Farmers Forum है ना, it's a group of people representing the PAFs, and they are the PAFs, you know, project affected families. वो लोग बस्ती जो affected है उसी का member है आए. तो I will make my stand also clear. I am not directly affected, लेकिन I am the legal counsel. I am with them for almost 5 years now, with Siang Indigenous Farmers Forum. इपल मेरा main question है to the government regarding the national security. No, yesterday cabinet में वो लोग बोला है कि national project है ये बोल के ना. अच्छा, I have few questions. Okay. अच्छा, this dam was proposed by Brahmaputra board na. Then it was never. Then in those times, since the 80s till now, suddenly in these past few years only, it has become a national security issue. Sorry, national, interest, national project. लेकिन since the time of its conception and proposition, तब से तो ये national नहीं था, issue नहीं था. China तो डैम तब से बना रहा है वो लोग, पहले से बना रहा है वो लोग तो डैम ना, तब तो नहीं था. And even जब हाई कोर्ट में भी केस गया है, PIL गया है 2014 को, तब भी तो ये नहीं था. इतना बार तो गवर्नमेंट अपना तरफ से एफिडेविट डालता है. Not in one of any affidavits they mentioned that it is a national project, right? So suddenly it's become a national project, and that too without any authentified, verified, independently verified document, right? Suddenly बन गया है ना, क्रैकडाउन हो रहा है. तो मेरा few questions है, जैसे कि जो ये चाइना है, चाइना का डैम है, फॉर एग्जांपल, ओके, लेट्स से चाइना इज बिल्डिंग 60 गीगावाट डैम, राइट, 60,000 मेगावाट डैम, बट इट इज इवन चाइना हैज टू कंसिडर द सिस्मिसिटी ऑफ द एरिया ना. अर्थक्वेक जोन 5 में है हम लोग, सेम एरिया सिस्मिक जोन में है. इवन चाइना हैज टू कंसिडर दैट, राइट? आई एम श्योर चाइनीज साइंटिस्ट विल आल्सो कंसिडर इट, नो, और एनीबडी फॉर दैट मैटर, बी इट अमेरिका, यूएस, क्यूबा, चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस और नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल, नो, और सियांग. सिस्मिक जोन को तो आप कंसिडर करना ही पड़ेगा. इतना बड़ा अबव 500 मीटर्स, जो एज पर द लास्ट RTI वी सो द प्रोजेक्ट वाज लाइक अबव 500 मीटर्स, नो, अबव सी लेवल. इतना बड़ा प्रोजेक्ट को आप सिस्मिक जोन में बनाएगा, हाउ विल यू, मतलब हाउ इज दैट इकोनॉमिकली, एनवायरमेंटली फिजिबल? नो, दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन in the seismic zone, right? And my second question is, जैसे कि now they're saying is national security. अच्छा, our Shri Ajit Doval sir, who is the national security advisor, he is currently in the जो अभी water agreement है, understanding between China and India, right? Government of India and Republic of China का बीच में जो agreement है, उसको तो अभी वो ही lead कर रहा है. Ajit Doval sir is actually leading that agreement, right? So he being the top, the top NSA, he is himself leading an agreement. So where is this whole question of
national security is coming in. No, when the leader is actually in that peaceful talk dialogue with the opposition party that is in China ना, that's my second question, right? और ironically आप देखिए जो दिबांग डैम था ना, उसको भी नेशनल सिक्योरिटी बोला है, लेकिन दिबांग इज वेल विद इन इंडिया ना. दिबांग इज फ्रॉम द दिबांग वैली ग्लेशियर्स ना. इट इज इंडियन वाटर जो दिबांग वैली है. सियांग 35%, एटलीस्ट 75% कम्स फ्रॉम तिब्बत नो इन चाइना, बट दिबांग इज वेल विद इन इंडियन टेरिटरी. उसको भी नेशनल सिक्योरिटी बोलो. सो विच मीन्स वी हैव वेरी मच high likelihood that regarding in context to whatever I've stated about the legal affidavits, about जब से proposition आया है, and then what happened with Dibang, right? You can clearly see that it's a fabrication. National security is just a hoax. Fabrication है ये लोग ना, just to push the dam, right? Because it's like a huge dam, huge money, so we can clearly see that it is being politicized by some of the members, unfortunately, right? अच्छा, और वाटर बॉम्ब बनेगा. So I don't वाटर बॉम्ब बनेगा बोलता है, right? अच्छा, water bomb, it will become a water bomb when it's built in Siang, because Siang tributaries are Dibang, Yamne, Siomi, Simang, so these are all like big tributaries of Siang. Because when Siang enters India, it's very small river there up in Geling, but when it comes down to till Pasigat, Assam, तब बहुत बड़ा हो जाता है because of these tributaries which are well within India, right? So वाटर बॉम्ब तब बनेगा, असम जब तब डूबेगा जब यहाँ डैम बनेगा. दैट डे ऑल्सो हिमंता विश्वा सर आए, असम का सीएम ऑल्सो भी बोला है कि सियांग को कभी नहीं सुखा सकता है. बिकॉज चाइना में जो भी करो यहाँ में इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वॉल्यूम फ्लोइंग इन इज वेरी लेस and compared to the tributaries that is contributing to Siang, right? It is not a national project, definitely. Acha, so my final point is regarding the cabinet meeting जो अभी पास हुआ है ना, about the public, ये जो अभी क्या बोलता है national project है, ये है वो है, सब बहाना है ये लोग का, right? तो that is also, see, कल मीटिंग अचानक से पास कर दिया कैबिनेट में. We were not intimidated. Not anybody from the affected people were not aware of this cabinet meeting और पास हो रहा है. Maybe our elected representatives were, but they did not inform us. Their duty ना, elected representatives, MLAs, MPs, they should inform us. नहीं किया, लेकिन हम लोग को आज मीटिंग बुलाया, तो what is the point of today's meeting, right? It was really just to announce कि कैबिनेट में ऐसे पास हुआ है, that too without our consultation. So and my final point is really about ये जो PFR करो बोलते रहता है ना. अच्छा, PFR is only merely, it's not merely, I mean PFR is a document, right? It's a legal document to basically give license to land allotment. Land allotment का जरिया है वो, right? Next step would be compensation and acquisition, right? So which means आप बोल रहे हैं कि सिर्फ PFR होने दो, हम लोग देख लेगा, नहीं होता है तो नहीं होगा. अरे तो क्यों आर्मी लेके आया है ना पीएफआर के लिए? तो वो तो जबरदस्ती हो रहा है ना. यू हैव डिप्लॉयड लाइक थाउजेंड्स ऑफ सीएपीएफ में इन सियांग, अपर सियांग, ईस्ट सियांग. सो आर्मी क्यों लाया है? आप बोल रहे एक तरफ में कि इलेक्शन में तो आके इवन आवर सीएम सर इज सेइंग कि पब्लिक को हम लोग मान के ही करेगा, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद वापस पूरा आर्मी भेज दिया. इतना सारा ना बस्ती में डिप्लॉयड होके बैठा हुआ है. सो इट्स क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ पब्लिक अनरेस्ट एंड अनवांटेड पैरानोया हो रहा है ना पब्लिक में. इट्स जस्ट वेरी डिस्टर्बिंग. आप लोग भी ग्राउंड में आके देखने से आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा. बस्ती में आपको घर का सामने में एक तो बैठा हुआ है ना पूरा कैंप, तो इट्स नॉट अ प्लेजेंट साइड. दैट्स व्हाई पीपल आर प्रोटेस्टिंग, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं सिंस लास्ट दिसंबर व्हेन वी गॉट द नोटिफिकेशन ऑफ सीएपीएफ. तब से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं. इमेजिन पीपल, अभी बस्ती में अभी सबका धान खेती लगाने का सीजन आ गया, उसको छोड़ के हम लोग इतना दूर ईटानगर आता है, मीटिंग करता है, देन वी गो टू वी लीव आवर पर्सनल एंड एवरी अदर लाइबिलिटी बिहाइंड एंड देन वी आर डूइंग दिस वर्क ना. तो पब्लिक गवर्नमेंट इज अनफॉर्चुनेटली नॉट लाइक काइंड टूवर्ड्स अस. जो करंट गवर्नमेंट है ना, दे आर नॉट काइंड टूवर्ड्स अस. सो इट्स वेरी सैड. सो हम लोग का तो आज का क्लियर डिमांड्स वही था कि हम लोग को ये जो आर्मी बताया है पैरामिलिट्री सीएपीएफ, उसको हटाना है. नो डैम, नो सर्वे. इसके बाद द फाइनल थिंग इज जो अभी कैबिनेट में पास हुआ है, वी डोंट अप्रूव इट एंड वी डेफिनेटली डिमांड की. वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द द अपफ्रंट मनी, राइट? एमओयू करते समय कितना लाख करोड़ ये लोग खाया है सियांग डैम का, वो भी पब्लिकली डिस्क्लोज करना पड़ेगा अभी ना. इतना सारा हम लोग को नहीं पूछ के एमओयू साइन करता है, ठीक से पैसा खाता है. I mean the likelihood is very high, so you must be transparent with us. और next time ऐसा मीटिंग हम लोग ईटानगर नहीं आएगा, ईटानगर में नहीं बुलाना है. हम लोग बस्ती से इतना दूर से अपर सियांग से आता है ना, कोई लोग तुतिंग से भी आता है, इसलिए हम लोग को यहाँ अभी और हरासमेंट मत कीजिए काइंडली. आफ्टर रिमूवल ऑफ द आर्मी, रिमूवल ऑफ नो डैम, नो, जब
ये आर्मी को अब हटाएगा, PFR का सामान लोग को हटाएगा, उसका बाद ही हम लोग बात करेगा। वो भी पासीघाट नहीं तो इंक्योंग नहीं तो बोलंग में ना, अपर सियांग ईस्ट सियांग नहीं तो सियांग में, मोस्टली इन अपर सियांग और ईस्ट सियांग। सो दैट इज आवर टुडेज, इसीलिए हम लोग सिर्फ आया था। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी एंड वी रियली होप आवर मैसेज इज डिलीवर्ड। थैंक यू।